वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सजरि जरि सा जरि जर मध मध नि सा नि करि नि सद नि जरि जरि सा ज नि नि जरि जनि जरि जनि जनि द। पूतानम भगवान के महान भक्त थे और इनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो पूतानम जो है प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करते और वहाँ पर भागवत कथा सुनाया करते थे। तो वहीं पर पास में एक भगवान शिव का मंदिर था। जो साल में बहुत कम समय के लिए खुलता था। तो चूँकि वो साल में कुछ समय के लिए खुलता था तो पूतानम ने उस मंदिर की शरण ली और वहाँ जाके वो भागवत सुनाने लगे। तो प्रतिदिन आसपास के सारे गांव वाले आते और पूतानम से भागवत सुनते। तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक भगवान की लीला का जो है वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें भगवान कृष्ण जो रुक्मिणी मैया को छेड़ते हैं। तो उन्होंने भगवान की कथा कहना शुरू किया तो सारे लोग जो है बहुत प्रसन्न होकर कथा को सुनते और बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। तो पूतानम ने जो है अपनी भागवत किताब को बंद किया और वहाँ पे मार्क लगा दिया, अगले दिन इसके आगे कथा करेंगे। तो अगले दिन जब पूतानम वापस भागवत कथा करने के लिए बैठे तो उन्होंने किताब खोल के देखा तो जो बुक मार्क कर लगाया था वो अपने आप ही चेंज हो गए। जो पिछला जो रुक्मिणी जी का जो उन्होंने लीला सुनाई थी उसी चैप्टर पे वापस आ गया। तो पूतानम जो है वापस वही कथा सुनाने लग गए और कथा पूरी होने के बाद में उन्होंने वापस बुक मार्क जो है अगले पन्ने पर लगा दिया। तो प्रतिदिन जब भी वो अपनी भागवतम खोलते तो प्रतिदिन बुक मार्क जो है चेंज होके वापस उसी चैप्टर पे आ जाता और पूतानम जो है वही भगवान की लीला सुनाने लग जाते। तो ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तो अंतिम दिन जो है पूतानम ने वही भगवान की लीला सुनाई और अपनी भागवत पूरी करने के बाद में वो मंदिर से निकल गए। तो मंदिर बंद हो गया। तो जब आगे थोड़ा चलने के बाद में उनको पता चला कि उनकी जो पुस्तक थी भागवत वो तो मंदिर में रहेगी। तो वो जो है मंदिर पे वापस लौटे तो दरवाज़ा बंद हो चुका था। तो दरवाजे के एक छेद में से उन्होंने कुछ सुना, अंदर आवाज़ आ रही थी। तो उन्होंने सुना कि अंदर जो है भागवत कथा चल रही है और भगवान शिव जो है वो भागवत कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी और सारे देवी देवता जो है वो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत भगवान शिव जी से। तो वही अध्याय जो पूतानम ने पूरे महीने सुनाया था वही अध्याय शिव जी जो है अपने पार्वती जी को और सारे देवताओं को सुना रहे थे और प्रत्येक व्यक्ति वो भगवान की कथा सुन के पूरे भावमग्न थे। तो जब कथा ख़त्म हो गई तो शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि जो है कथा कैसी लगी। तो पार्वती जी ने कहा कि कथा अच्छी थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी पूतानम किया करते हैं। पूतानम बहुत अच्छी कथा करते हैं आपसे। तो भगवान शिव ने कहा कि इसलिए मैं भी प्रतिदिन जो है पूतानम से भागवत सुनता था और इसलिए मैं उनकी भागवत पुस्तक में जो है जो बुक मार्क लगाता था वो मैं चेंज करके वापस इसी चैप्टर पर ले आता था। तो इस तरह भगवान शिव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। तो पूतानम को जब भी भगवान के दर्शन करने होते तो उनको 100 किलोमीटर के आसपास चलना होता था भगवान गुरुवायूर के दर्शन करने के लिए। तो एक दिन जब वो भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे तो एक लुटेरों का ग्रुप ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनको लूटना चाह रहे थे। उनके पास में जो भी सोना चांदी था वो लूटना चाह रहे थे। तो उस समय पूतानम ने भगवान से प्रार्थना करी कि एकमात्र आप ही मेरे आश्रय हैं और आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं और मैं पूरी तरह से आपकी शरण में हूँ। तो
जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने देखा कि सारे जितने भी लुटेरे थे वहाँ पे मरे पड़े थे और एक सेनापति जो है वो उनके पास में आया और उन्होंने तलवार बताई कि मैंने सारे लुटेरों को जो है ख़त्म कर दिया इस तलवार से। तो पुदानम ने अपने हाथ में से जो है अंगूठी निकाली वो और सेनापति को दे दी। उन्होंने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सेनापति को अंगूठी दे दी। और भगवान के दर्शन करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। तो उस रात को जो है भगवान पुजारी के सपने में आए और पुजारी को कहा कि अगले दिन जो है मेरा भक्त पुदानम मेरे दर्शन के लिए आएगा, तो आप जो मेरे हाथ में उंगली में जो रिंग है, जो अंगूठी है, वो निकाल के आप पुदानम को दे दीजिए। तो अगले दिन जब पुदानम भगवान के दर्शन करने आए तो पुजारी ने वो अंगूठी है निकाल के पुदानम को दे दी। पुदानम ने जैसे ही देखा, अरे ये तो वही अंगूठी है जो मैंने उस सेनापति को दी थी। तो पुदानम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि वो स्वयं ही उनकी रक्षा करने के लिए वहाँ पर आए थे। मेलपत्तुर एक बहुत ही संस्कृत के विद्वान पंडित थे और बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थे, लेकिन भगवान जो है अपने भक्त के लिए पूरी तरह से पार्शियल होते हैं भक्तों के लिए। तो पुदानम जब भी संस्कृत के श्लोक बोलते थे तो मेलपत्तुर जो है उन पर हंसा करते थे। तो एक दिन जो है पुदानम भगवान की स्तुति कर रहे थे और उनकी स्तुति में वो जो है श्लोक बोल रहे थे। तो पुदानम जो है वो बोल रहे थे पद्मनाभ अमर प्रभु। एक्चुअली में वो शब्द था पुदानम अमर प्रभु। इसका मतलब है भगवान पद्मनाभ जो अमरता के भगवान हैं। लेकिन पद्मनाभ अमर प्रभु का मतलब है भगवान जो पेड़ पौधों के भगवान हैं। मरा मतलब पेड़ पौधे। तो जब वो मेलपत्तुर इस तरह से पुदानम को बोल रहे थे कि आप जो है गलत उच्चारण कर रहे हैं, तो अंदर से भगवान विग्रह ने बोला कि नहीं पुदानम जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मैं जीव पेड़ पौधों का भी भगवान हूँ। तो इस तरह पुदानम सही बोल रहे हैं। तो पुदानम ने भगवान के लिए एक जो है गाना लिखा था जिसका नाम था ज्ञानापनः और वो मलयालम भाषा में था। तो उस समय उन्होंने जो है एक कॉपी मेलपत्तुर को दी और उन्होंने कहा कि इसको पढ़ने के बाद में कुछ इसमें से कुछ बताइए। तो मेलपत्तुर चूँकि संस्कृत के विद्वान पंडित थे तो उन्होंने कहा कि ये तो लोकल भाषा में लिखी गई है और मैं तो लोकल भाषा में लिखी हुई को छूता भी नहीं हूँ। तो उनको अपनी जो है संस्कृत उनके पांडित्य पर गर्व था। तो भगवान की स्तुति इस लोकल लैंग्वेज में करने का क्या मतलब है, पूरी तरह से तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो पुदानम जो है बहुत उदास हुए और वो उस जगह को छोड़ के चले गए। तो उस समय मेलपत्तुर जो है भगवान नारायण के लिए 10 श्लोकों की रचना कर रहे थे, नारायणीयम। तो जब वो बैठे तो उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तो जब 10 श्लोकों में से 10 उन्होंने गलतियां निकाल ली तो उन्होंने जो बच्चे में एक तेज देखा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो वो जो बच्चा है वहाँ से गायब हो गया और भगवान के विग्रह ने बोलना शुरू किया कि मेलपत्तुर के संस्कृत के जो श्लोक हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि पुदानम ने जो रचना करी है वो। तो पुदानम की रची हुई लोकल भाषा में जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुनने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और पुदानम के पास में जाके उन्होंने माफ़ी मांगी और पुदानम से जो उनकी रचना थी वो लेकर उन्होंने खुद पढ़ी। तो इस तरह जो है भगवान भक्त वत्सल कहलाई जाते हैं। तो इस तरह भगवान जो है अपने भक्तों को जो क्रेडिट देना चाहते हैं, तो वो भक्तों की जो महिमा को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब भक्तों की महिमा बढ़ती है तो भगवान की महिमा अपने आप ही बढ़ती है। To his devotees, he doesn't want, and he wants to give credit to his devotees. He wants to glorify his devotees, because if the devotees are glorified, automatically the Lord is glorified. Right? He has said, because the earth is become beautiful by the presence of the devotees, similarly by the presence of the Supreme Lord, even earth becomes beautiful. That continuation we will see in the further verses.